जो कि न्याय के साथ अंतिम क्षण तक चलते हैं। उनका मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बताया कि 19 साल से हमारी रिश्तेदारी है, तो मैं देखता आ रहा हूँ कि मंदिर में उनसे मिलने वालों का, उनका सम्मान करने वालों का, और जो भी श्रद्धालु मत्था टेकने आता है बाबा के मंदिर में, वो बाबा का मंदिर में मत्था टेकने के बाद उनके चरणों में भी मत्था टेक कर अवश्य जाता है। वैसे तो ये दुखद पल है हम सब के लिए, जो भी मंदिर में आते थे, बाबा जी से मिलते थे, उनके मुखारविंद से जो भी अच्छी बातें, जो भी नॉलेज वाली बातें मिलती थी, कुछ अपने इतिहास को जानने की बातें मिलती थी। लेकिन ठीक है, अब बाबा जी के, उन्होंने हमेशा सेवा की है और बाबा जी के चरणों में लीन हो गए हैं, तो एक मिला जुला पल है। और क्या कुछ, अब किस तरह से मोक्ष मार्ग चलेगा, किस तरह से श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? अब जो है बाबा जी के अंतिम दर्शन होने के बाद, अब बाबा जी की समाधि में अभी विराजमान हो गए हैं बाबा जी। उसके बाद अब यहाँ पे समाधि स्थल पूरा एक प्रॉपर ढंग से, जो पहले समाधियाँ बनती है उस हिसाब से तैयार किया जाएगा, और बाबा जी की एक मूर्ति भी, मतलब बाबा जी का जो स्वरूप है सेम वैसे ही एक मूर्ति यहाँ पे लगाई जाएगी, और जो श्रद्धालु आम रूटीन में आते हैं दर्शन करने मंदिर में, वो भी दर्शन कर पाएंगे। तो बाबा जी किस तरह से श्रद्धालुओं की सेवा करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए ताकि लोग जान पाएँ। बाबा जी का मेन सबसे काम ये था कि उन्होंने अपने जीवन सारा जो है मंदिर के प्रति समर्पित कर रखा था। सबसे पहले 3 बजे उठना, आज के टाइम में सर्दियों में भी कोई 3 बजे नहीं उठता है। 3 बजे उठ के बाबा जी नहाकर, स्नान कर कर, भगवान की पूजा पाठ कर कर, और सब कार्य जो भी मंदिर के होते हैं, जो डेली रूटीन के, वो सारे करके वो अपना आराम से रहते थे। उसके बाद पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम भोजन करते थे, और हर टाइम बाबा का गुणगान करते थे, और बाबा की महिमा के बारे में सबको बताते थे। आप अंतिम क्षण में साथ थे सर, क्या कुछ कह रहे थे बाबा जी अंतिम क्षण में, क्या बोल रहे थे? अंतिम चरण में बाबा जी बस यही कह रहे थे, जो अब इसके बाद जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चली रहे, तो उसके लिए सभी सदस्य जो है मंदिर से जुड़े हुए, और जो अब जुड़ेंगे वो सब एक साथ आएँ और मंदिर के लिए सहयोग करें। तो बाबा जी जिस तरह से बाबा रामदेव जी के इस मंदिर का भव्य विस्तार चाहते थे, मैं मान के चलूँ कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे या तमाम श्रद्धालुओं को? जी, ये हमने बिल्कुल तय किया हुआ था कि मंदिर में आगे विकास कार्य जो है आगे चलते रहेंगे, और सुविधाएं और जितने भी प्रोग्राम हैं वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। आपका पूरा नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम आशु गोयल शेरपुरा वाला है। मंदिर में मैं सेवक हूँ और 2016 से यहाँ आ रहा हूँ। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार से। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी के बारे में, क्या बताना चाहेंगे, उनकी दिनचर्या कैसी थी सर, किस तरह से सेवा करते थे? मैं ही बाबा श्री रामचंद्र जी पुजारी थे, जो उनका जमाई हूँ। उनका नेचर थोड़ा, मैं कहूँ तो वो अड़ियल था भी, जो बात ठान लेते थे वो उसके ऊपर अड़े रहते थे कि वो मैंने करनी ही करनी है। वो जल्दी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, और गलत चीज़ों के साथ तो मतलब ही नहीं कंप्रोमाइज़ करने का। तो इसी चक्कर में उनकी ज़्यादातर लोगों से बनती नहीं थी, बल्कि लोग उनके खिलाफ ही रहते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उनके साथ चलने वाले बहुत कम होते हैं। मैं 19 साल से उनका जमाई हूँ, तो मुझे काफ़ी पता है कि उनकी दिनचर्या कैसी थी। वो पहले पूरे दिन में एक ही बार खाना खाते थे, और बाकी टाइम सिर्फ 2 समय दूध पीते थे, और इसके अलावा या थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा लिया, इसके अलावा कुछ नहीं खाते थे। लेकिन पिछले 6 महीने से वो काफ़ी, उनकी सेहत, स्वास्थ्य था जो वो ख़राब चल रहा था, बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। काफ़ी जगह हमने कोशिश की, जो कि एक इंसान के हाथ में जितना होता है वो करता है अपने उस शख्स के लिए जिसे कि वो प्यार करता है, जिसकी वो इज्जत करता है। तो हमने जो हमारी समर्थता थी उसके मुताबिक काफ़ी कोशिश की कि वो ज़्यादा समय तक हमारे साथ रह सकें, क्योंकि देखो ये तो एक नियम है कि जो इस दुनिया पे आया है एक ना एक दिन उसे जाना तो है ही। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हमारे पिताजी, हमारे डैडी, जो एक मार्गदर्शक है इस सिरसा शहर में, एक मंदिर के, इतने बड़े पुश्तैनी मंदिर के पुजारी हैं, वो जितना ज़्यादा हो सके सेवा कर सके जनता की, तो उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो प्रभु की इच्छा, जैसे कि कहते हैं कि उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो जब उन्हें अपने चरणों में बुलाना था, उन्होंने संदेशा भेज दिया
और वो कल रात 1:30 पर उस परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। अंतिम क्षणों की बात करें तो अंतिम क्षणों में किस तरह की इच्छा आप बता रहे थे सर, कुछ क्या कुछ कह रहे थे वो कुछ बात करना चाहते थे अपनी पुत्रियों से, अपने पुत्रों से, अपनी गृहिणी से, ताकि उन्हें कुछ बता पाएँ, लेकिन क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे और पाइपें वगैरह ज़्यादा लगी हुई थी, उनके शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो बात कर नहीं पा रहे थे। कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तो शायद हमें लगता है कि वो काफ़ी कुछ कहना चाहते थे जो कि उनके साथ ही चला गया। जैसा आपने बताया कि बाबा जी स्वाभिमान व्यक्ति थे। हाँ जी। तो आज अंतिम क्षण था, आपने बताया कि उनकी लोगों से बनती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे, आंखें नम थी, प्यार फिर भी लोगों का बरकरार रहा, चाहे कुछ भी कहें। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मतलब हम जितना भी कह लें कि इस समाज से या इस दुनिया से सच्चाई ख़त्म हो गई है, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना सर। अगर अन्याय के साथ खड़े होने वाले बहुत लोग होते हैं, तो न्याय का साथ देने वाले भी बहुत होते हैं जो कि न्याय के साथ अंतिम क्षण तक चलते हैं। उनका मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बताया कि 19 साल से हमारी रिश्तेदारी है, तो मैं देखता आ रहा हूँ कि मंदिर में उनसे मिलने वालों का, उनका सम्मान करने वालों का, और जो भी श्रद्धालु मत्था टेकने आता है बाबा के मंदिर में, वो बाबा का मंदिर में मत्था टेकने के बाद उनके चरणों में भी मत्था टेक कर अवश्य जाता है। मैंने नहीं देखा कि कोई श्रद्धालु आया हो और बिना उनके चरणों में मत्था टेके हुए चला गया हो। इसलिए लोग उनसे प्यार भी बहुत करते थे और उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। अब जिस रूम में वो रह रहे थे वहीं उनका समाधि दी गई है इस रूम को? हाँ जी, हाँ। इस रूम में काफ़ी, जिस रूम में वो, इसी रूम में उनका दीवान लगा हुआ था, बहुत सालों से रह रहे थे। जब से ये कमरा उन्होंने स्पेशल अपने लिए बनवाया था, और ये कहकर बनवाया था कि जब मैं इस दुनिया से विदाई लूँ तो मेरी समाधि यहीं बनाई जाए। और जिस जगह पे वो सोते थे, दीवान लगता था, वहीं पे आज उनको समाधि दी गई है। और ये पूजनीय स्थान हमारे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा पूजनीय रहेगा सर।